नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। और ये जो राष्ट्रीय आयुक्त जो परीक्षा होती है प्यारे बच्चों, उसमें लगभग 8 या 10 प्रश्न हमेशा आपके पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और आइए देखते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्या परिभाषा होती है इसकी। ठीक है, कोडिंग को देख लीजिए। शब्द, अक्षर और वाक्य, शब्द, अक्षर और वाक्य इत्यादि को सांकेतिक रूप से लिखने की जो प्रक्रिया होती है। मेरे साथ आप भी बोलिए, शब्द, अक्षर, वाक्य। ठीक है, शब्द, अक्षर, वाक्य, इन सभी को सांकेतिक रूप से, किस रूप में? सांकेतिक रूप से लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब डिकोडिंग क्या होता है? ठीक इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा? मतलब सांकेतिक रूप से जो हमने क्या लिखा था? अक्षर लिखा था, जो शब्द लिखा था और जो वाक्य लिखा हुआ था। सांकेतिक रूप से अक्षर, शब्द और वाक्य ये जो लिखा हुआ था, इसको हम क्या करते हैं कि इस जो भी शब्द था उसको मूल या वास्तविक अर्थ में लाने की जो प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से सुनिए। सांकेतिक रूप से लिखे गए अक्षर, शब्द या वाक्य इत्यादि को उनके मूल या वास्तविक अर्थ में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें एक्चुअली शब्द का भी आता है, अक्षर का भी आता है, वाक्य आता है। तो मैंने अभी वाक्य का नहीं लिया है, दो चीजों को समाहित किया है। तो इस पर कम से कम 2-3 वीडियो बनेगा, बिल्कुल देख लीजिए। अब क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट हमारा है ABCDEF ऐसे करके Z तक दिया हुआ था। और फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों की इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, इनका जो किस क्रमांक पे, जैसे A क्या है? पहले पर है, B क्या है? 2 स्थान पर, इसकी तो प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है। तो ऐसे क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इनको चीज को याद करना पड़ता है, इनके प्लेस वैल्यू को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। तो एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ABCD ऐसे मैंने Z तक लिख दिया है। अब A की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, B का क्या है? 2, C का 3, D का 4, E का 5। अमूमन 4 तक तो हमें याद रहता है, ABCD सबको याद रहता है। 1 2 3 4 हो गया। अब E से देखिए, E का क्या हो जाएगा? E की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और F की क्या हो जाएगी? 6। क्या हो जाएगी? 6 फिक्स। F से मान लीजिए फिक्स 6 ऐसे याद कर लीजिए। F से क्या हो जाएगा? फिक्स 6 ऐसे। और ये देखिए G है ना, G में देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसे कुछ 7 टाइप का छुपा है। देखिए A ऐसे बना है, फिर ऐसे करके ऐसे खींचे, A ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे ना ऐसे देख रहे हैं, साथ इसमें छुपा हुआ है। तो G का जब पूछेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्यारे बच्चे क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। ठीक है, अब 8 को देख लीजिए। 8 कैसे हो जाएगा? मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे कर दिया और फिर यहाँ पर भी ऐसे कर दिया, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ऐसे बन जा रहा है, 8 टाइप का, देख रहे हैं, बन जा रहा है। तो ऐसे समझिए G का 7 और H का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। H का क्या हो जाएगा? इसको हम H लिखते हैं। ठीक है, समझाने के बता रहे थे। H का क्या हो जाएगा? 8। ठीक है प्यारे बच्चों, I का क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू I है, ऐसी में इस तरीके से ऐसे मैंने घुमा दिया, ऐसे करके ऐसे, तो एक 9 का रूप हो जा रहा है। तो I का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और J 10 अभी बता रहे। अच्छा, इसको पहले बता देते हैं। देखिए, एक फार्मूला में लिखा हुआ है E जो T, मेरे साथ आप बोलिए EJOTY, इसको बोलते हैं E जो T। तो E का प्लेस वैल्यू का आ जाएगा 5, J का 10, O का 15 और T का 20 मैच होता है ना, T20, और Y C का हो जाएगा 25। आप इसको इजोटी याद कर लेंगे आसानी से। इजोटी, मेरे साथ बोलिए इजोटी। तो ठीक है, E का 5 हो जाएगा, J का प्लेस वैल्यू 10, O का 15 और T का 20 और Y का 25। ठीक है, तो ये देख लीजिए इजोटी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां तक हो गया। I, J का 10 हो जाएगा, J का क्या हो जाएगा? इजोटी बताया था ना। तो E का 5 हो गया, E का 5 पहले सिर्फ समझा देते हैं। J का 10, O का 15 और T का 20 और Y का 25। इतना तो हमको उस फार्मूले से याद होगा, इजोटी से याद हो गया। आगे देखिए J हो गया। अब देखिए K पर आ जाइए।
के क्या हो जाएगा, पंजाब किंग्स 11 पढ़े ना, आईपीएल में टीम बनती है ना, पंजाब के फॉर किंग हो जाएगा, तो पंजाब किंग 11। तो के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, या किस क्रमांक पर आता है, प्लेस वैल्यू या क्रमांक मतलब एक ही है, तो के का क्या हो जाएगा 11, के का क्या हो जाएगा 11, ठीक है। एल के बाद ही एल आता है, और हमको मालूम है कि के का 11 होता है, तो एल का हो जाएगा 12, और एम का क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 13, देख लीजिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 2 3, 1 2 3, और अब यम चल रहा है निश्चित रूप से क्यों आगे चलेगा, 10 के आगे चल रहा है, तो 1 2 3 यानी 10 3 क्या हो जाएगा 13, 10 3 13, ठीक है। एन का हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 10 के बाद ही चल रहा है, तो 1 2 3 4, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, या ऐसे याद कर लीजिए, एम से म ऐसे करिए, एम से क्या हो जाएगा म हो गया, और न से क्या हो जाएगा नन, मन 13 14, ऐसे बोलिए मन 13 14, मन 13 14, 13 14, मन 13 14, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए इजोटी में ओ आ गया, ओ का 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इजोटी में, ठीक है। 5 10 15, 5 का पाड़ा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, तो ओ में तो बताना ही नहीं है। चलिए पी में जाइए, पी में क्या हो जाएगा, और ठीक ओ के बाद ही क्या आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है पी से क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 15 15 के बाद 16, या पी फॉर प्रिंस याद कर लीजिए, पी क्या लीजिए प्रिंस का मतलब प्रिंस कितने साल का है 16 साल का है, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा राजा कितने साल का है, पी हो गया 16, क्यों रानी कितनी की है 17 साल की, पी से प्रिंस 16 साल के हो गए, क्वीन से रानी 17 साल की हो गई, और राजा कितने के हो गए 18 साल के हो गए। पी क्यू आर ऐसे याद करिए, बोलिए मेरे साथ, पी क्यू आर, पी फॉर प्रिंस है राजकुमार है, तो कितने साल का है 16 साल का है, पी 16 बोलिए, पी 16, क्यू 17, क्यू मतलब रानी, क्वीन माने रानी, तो रानी कितने की है 17 की है, और मतलब राजा आर 18, और उसके बाद क्या हो जाएगा एस कितना हो जाएगा 19, और टी 20 हमको मालूम ही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और टी के बाद ही आर एस टी यू, तो टी का हमको मालूम है 20 होता है, यू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आ जाइए यू हो गया, फिर भी में देख रहे हैं, एक यहाँ से ऐसे है, एक ऐसे लाइन है, और एक फिर क्या है ऐसे है, एक और दो है। अब इधर जब चलेंगे, जब करीब में जेड के करीब आएंगे तो 20 के प्लस चलेगा, तो भी में देख रहे हैं ऐसे और ऐसे दो थे, इस तरीके से पाई है, तो 20 दो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। T20 U21, भी में क्या हो जाएगा 22, और W में क्या हो जाएगा 23, W में क्या हो जाएगा देखिए, M कहाँ गया, याद रखिएगा, M जो है 13 होगा, याद रखिएगा, ये M का उल्टा ही W होता है, M का उल्टा ही क्या होता है W होता है, तो M 13 है, तो इसका उल्टा नहीं होगा, बल्कि 13 में 10 प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। M कितना हो जाएगा, M की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, W का क्या हो जाएगा 23, V का क्या हो जाएगा 22, X क्या हो जाएगा 24, उसी के बाद है WX, ठीक है 24, और Y यहाँ से मालूम है 25 है, और क्या है Z मतलब 26 है, ठीक बच्चों। इतना ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू होगा A से Z तक का। अभी विपरीत अक्षर थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। विपरीत अक्षर वाले में कहने का मतलब है कि विपरीत अक्षर में क्या होता है कि इनका योग बच्चों 27 आता है, कितना आता है 27, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखे ए से जेड तक, फिर अगर हम यहाँ से लिखे ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके पूरा यहाँ तक लिखे तो आएगा, तो ए यहीं पर आ जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और जेड का क्या होता है 26, ठीक है। तो परीक्षा में इतना समझ नहीं रहता है, बिल्कुल आप यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ उसको याद कर लीजिए। जैसे आज, क्या मेरे साथ बोलिए आज, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत जेड हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा जेड, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा वाई, ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, आज बी वाई बाय, ऐसे करते हैं ना बाय लोगों से, ठीक है बाय, और सी से क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा एक्स, 6 6 6 6 तो ना 6, इस तरीके से पढ़ लीजिए 6, और ये क्या है डी एल डब्ल्यू, जो बी एल डब्ल्यू हो गया है, तो डी से क्या करेंगे, बी के विपरीत में क्या जाएगा डब्ल्यू, डी के विपरीत में क्या जाएगा डी एल डब्ल्यू, बी एल डब्ल्यू तो हो गया है, ठीक है डी डब्ल्यू, ई भी इवनिंग होता है ना शाम, इवनिंग, ठीक है बच्चों इवनिंग हो जाएगा, एफ यू फू, ऐसे नहीं करते फू, इस तरीके से याद कर लीजिए।
अगला है जीटी। जीटी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था ना, देखिए आपका इतिहास भी इसमें आ जा रहा है, ठीक है। जीटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीटी, ठीक है। जी टी का क्या है, वो है विपरीत होता है। आई आर, अभी तो आप छोटे हैं, अगर बड़े क्लासेस पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, वो पीसीएस वगैरह के लिए होता है। आई आर इंटरनेशनल रिलेशन, आई आर जानते रहिए, जीटी आई आर, जीटी आई आर, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैक क्या हो जाएगा, जैक, कुछ जैक लगाओ भाई, कुछ मेरा काम भी हो, ठीक है। जीटी आई आर, जैक। एल ओ लव, लव की स्पेलिंग जानते हो, LOVE लव होता है, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ, एल के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ। और MN मन, मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। मन हो जाएगा, मन, MN, इस तरीके से। ये तो हो गया बच्चों विपरीत आपके अक्षर हो गए, ये विपरीत याद कर लीजिए और इनके प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। और एक है आपका इजोटी, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। न समझ आए तो वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा। चलिए आइए, अब हम कुछ सवाल लाए हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि TABLE को हम UBCMF लिखते हैं, समझ रहे हैं। TABLE को हम UBCMF लिखते हैं, तो उसी कूट में चेयर को क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए, एक्चुअली मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन सवाल में इसी के ठीक नीचे नहीं लिखा रहेगा, याद रखिएगा। ऐसे लेकर के ऐसे, बल्कि जो जहाँ पर मैं चेयर लिखा हूँ इस चीज को वहां पर लिख देगा, तब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने अपने सुविधानुसार यहाँ पर लिख दिया है। टेबल को क्या लिख रहा है, UBCMF, ठीक है। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसके पैटर्न को पकड़ना पड़ता बच्चों, ठीक है। तो टी से क्या लिख रहा है, U, A से B, B से C, L से M, E से F, तो समझ में आ रहा है। यानी कि ठीक एक आगे, जैसे अगर इसको देखें A से B हो रहा है, A से क्या हो रहा है, मतलब ठीक उसके एक प्लस हो जा रहा है। अब देखिए B में क्या हो जा रहा है, B से C, L से M हो जा रहा है, और यस T के बाद क्या आता है U, यानी ठीक एक एक आगे वाला जो लेटर है उसको लिख दे रहा है। और E से F, तो चेयर का क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा, C के आगे का D, H के बाद क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, A के बाद फिर B हो जाएगा, I के बाद क्या हो जाएगा, I, J हो जाएगा, R के बाद क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। चलिए ये देखिए, FATHER क्या होता है, फादर, FATHER फादर होता है। अब फादर को REHTAF ऐसे लिख दिया, तो जब आप मिलाने लगेंगे, जब अभी जब ऊपर बताया हूँ कि F से R, F कहाँ गया, 6 है, R कहाँ है, 18 है, तब जब बड़ी दिक्कत होने लगेगी। तब अब ये पैटर्न इसका चेंज है, इसका पैटर्न क्या है बच्चों, चेंज है। कैसे चेंज है, देखिए यहाँ पर FATHER लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब अगर इसको ध्यान से देखिए, अभी इधर ध्यान से देखिए, FATHER, यानी कहने का मतलब इस वाले F को जो पहले था इसको अंतिम में कर दिया, और जो R जो अंतिम में था उसको क्या कर दिया है, पहले कर दिया। बात समझ रहे हैं, तो और आसान हो जाएगा। चलिए इसको भी हम क्या कर दे, रफ को भी क्या कर दे, कुछ अलग से नहीं करना, बस इसी को ROUGH इधर लिखा है तो ऐसे लिख लीजिए, ROUGH, बस हो गया। देखिए F, फिर से देख लीजिए, FATHER लिख दिया, तो वही तो मैंने यहाँ भी किया हुआ है, FATHER, तो रफ ROUGH हो गया, तो ROUGH हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। LAST लास्ट होता है, LAST लास्ट का कोड दे दिया है, कोडिंग उसका कर दिया है क्या, OZHG कर दिया, तो हमको बताना RAIN का क्या होगा, यानी कि रेन का क्या होगा। अब देखिए L से क्या कर रहा है, O, A से क्या कर रहा है, Z, S से कर रहा है T, और T से कर रहा है G, GT कुछ मिल रहा है, अभी मैंने बताया ना विपरीत वाले शब्द, GT देख रहे, GT मिल गया, और क्या मिल रहा, AZ आज, और क्या दे दिया, LO दे दिया, ठीक है, और SH, और क्या जाएगा, SH, यहाँ पे लिखा नहीं क्या, फिर कोई बात नहीं, आगे देखिए। तो इसी का मतलब क्या किया बच्चों, यानी कि ठीक इसके विपरीत वाले को लिख दिया है। चलिए तो R का क्या हो जाएगा, R का मैंने क्या बताया है, IR, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, IR है ना, तो R का क्या हो जाएगा, विपरीत I, R का विपरीत क्या हो जाएगा, I, A का क्या हो जाएगा,
आज जेड बताए थे ना, जेड, फिर आई आ गया तो फिर आर हो जाएगा। आर का आई होता है तो आर का आई तो आई का आर हो जाएगा, आर का आई तो आई का आर, आर का आई का आर, ए का जेड, एन का मन, मन बताए थे ना, मन 13 14, म न का एम का एम हो जाएगा, एम, एन का क्या हो जाएगा, मन, एम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। अभी देखिए MACEDF, MAC को किस तरीके से लिखा जाता है, PDF के रूप में लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि JBR को किस रूप में लिखेंगे। अब देखिए M से P हो रहा है, M कहाँ भाई, कहाँ गया क्या, ठीक है, M देखिए यहाँ पर है, 13 नंबर पर है, और P कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि दो बीच के 2 लेटर को छोड़ करके मतलब 2 प्लस कर दे रहा है। देखिए M यहाँ पर है, M के बाद P लिख रहा है, तो मतलब बीच के जो 2 लेटर है उसको खा गया, उसको क्या कर दिया, खा गया। उसके बाद तीसरा लेटर ले दिया, M के बाद P, A से D लिख रहा है, A से क्या लिख रहा है, D, A के बाद जो बीच के 2 लेटर इसको खा गया, इसको खत्म कर दिया। फिर क्या लिख रहा है, D लिख रहा है। C देखिए, C से F लिख रहा है, C के बाद फिर बीच के 2 लेटर खत्म कर दिया, फिर क्या लिख दिया, F लिख दिया। मतलब आसान हो गया। यानी J के बाद फिर 2 आप भी खा जाइए, J है ना, J है यहाँ पर 10 है, 2 खत्म कर दीजिए, जो पूरा ये 2 है इसको खा जाइए, KL को खा जाइए, तो क्या बचा, M, यहाँ क्या बचा, हो जाएगा M हो जाएगा। और कहेंगे B के बाद फिर 2 खा जाइए, B के बाद C और D, C D खा गए तो क्या बचा, E हो जाएगा। फिर देखिए R है, कहाँ गया R चलिए 18 पर है, 2 खत्म कर दीजिए, 1 और 2, तो क्या हो गया, U, क्या हो गया, MEU। ठीक है बच्चों, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। आइए और देख लीजिए सवाल। पेंसिल को लिख रहा है ODMBHK, पेंसिल को लिख रहा है PENCIL को ODMBHK, तो कह रहा है कि फ्लावर को क्या लिखेंगे, उसी कूट में कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज देख रहे हैं, K से L, H से I, B से C, M से N, D से E, O से P, यानी एक पहले वाला लिख दे रहा है, P के OPDE, मतलब उसके पहले के लेटर को उसमें सब लिख दे रहा है, MNBC सब मिल गया, कुछ नहीं करना है। चलिए तो F है ना, F कहाँ है, F से पहले क्या लिखा हुआ है, E हो जाएगा, F से पहले क्या हो जाएगा, E के बाद ही तो F आता है। और L है, L के पहले क्या आता है, K, L के पहले क्या आ जाएगा, K। O कहाँ है, O से पहले N हो जाएगा, O से पहले क्या हो जाएगा, N। W से पहले क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, V। E है, E से पहले क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D। R है, R से पहले क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए। GARDEN मतलब गार्डन, क्या हो जाएगा बच्चों, गार्डन, GARDEN गार्डन। गार्डन को कह रहा है कि कुछ भाषा में कितना लिखते हैं, 49 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 49। तो फिंगर को कितना लिखेंगे। अब देखिए गार्डन को कैसे 49 लिख रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है बच्चों, उसी प्लेस वैल्यू को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है। जैसे G कितना है, G7 बताया ना, G7 हो जाएगा, A कितना हो जाएगा 1, R कितना हो जाएगा 18, D कितना हो जाएगा 4, E कितना हो जाएगा 5, और MN यानी कि 14 हो जाएगा। देखिए M 13, ये 14 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 49। जोड़ लीजिएगा, नहीं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे 14 5 19, 19 से 4 23, 23 से 24, 24 7 31, 31 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा 49 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए F कितना है। अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे जोड़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जाम में ऐसे मत जोड़िएगा, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ लीजिए। F की वैल्यू क्या बताया बच्चों 6, F की क्या बताया है, ऐसे लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। F को 6, I की वैल्यू क्या बताए थे 9, और क्या है N, MN 14 बताए थे ना, ये 14 हो जाएगा। FIN 3 हो गया, और फिर G का मतलब क्या बताया है 7, क्या बताया बच्चों 7 बताए हैं। E का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, E का 5, FIN GER, R का बताया है 18, क्या बताया बच्चों 18। बिल्कुल ऐसे ही जोड़िएगा। परीक्षा में अगर आप ऐसे जोड़ने के चक्कर में पड़े पक्का गलती हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 6 26, 26 5, 26 5, 26 5 कितना हो जाएगा 31, 26 5
31 हो जाएगा। 31 और 8 कितना हो जाएगा? 31 और 8 9 हो जाएगा। 31 8 39 हो जाएगा। 39 की 3 हो जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 59 कितना हो गया प्यारे बच्चों? इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? ये 59 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल आते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बस ये मैंने पैटर्न कुछ बता दिया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। न समझ आए तो एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।